देखिए स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन आप लोग को दिख रहा है? ठीक है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशंस यहाँ पे हम बेसिकली सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। और एक चीज और, मोल कॉन्सेप्ट का कुछ कुछ टॉपिक आप वापस से रिवाइज करोगे, जैसे मोलैरिटी हो गया, मोलालिटी हो गया, देन नॉर्मलिटी हो गया, उसके बाद स्टाइकायोमेट्री जो मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, आप वापस से रिवाइज करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हम वो सब चीजों को वापस से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्यूशंस में उससे ज्यादा आता है। ठीक है, उस टॉपिक से न्यूमेरिकल ज्यादा पूछा जाता है। साउंड साउंड किसको किसको नहीं आ रहा? आवाज आवाज किसको किसको नहीं जा रहा है? अभी अभी ठीक है? ठीक है। देखो बहुत बार ऐसा है कि बहुत सी चीजें ऐसे हैं हमारे आसपास जो सॉल्यूशंस होते हैं लेकिन हमको लगते नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है आप लोग के लिए कि आप सबने होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस वर्ड पढ़ा है। ठीक है, तो आप में से कौन बताएगा कि मिल्क इज ए होमोजीनियस मिक्सचर और ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर? किसको पता है मिल्क क्या है, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस? नंदनी ने कहा हेट्रो, विक्रम का होमो, पीयूष का भी होमोजीनियस। बाकी लोग? राशि का होमोजीनियस, शाहनवाज होमोजीनियस, प्रियांशु होमोजीनियस, अश्विनी होमोजीनियस, मुनमुन हेट्रोजीनियस, मोहित, कल्पना होमोजीनियस, जया हेट्रोजीनियस। चलो, मेरा पहला क्वेश्चन नंदनी से, हाउ मिल्क इज हेट्रोजीनियस? मिल्क हेट्रोजीनियस क्यों है, होमोजीनियस क्यों नहीं? और आप सभी से, जिन जिन लोगों ने हेट्रोजीनियस कहा है, ऐसा क्यों? बहुत देर नहीं, बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट से मिल के बना है। नहीं नंदनी, ऐसा नहीं है। बाकी लोग जो जो हो हेट्रोजीनियस बोले हैं, ऐसा क्यों? जया? सिंस इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन इन ऑल प्लेसेस, तो ये होमोजीनियस हो जाएगा विक्रम के हिसाब से। मुनमुन, फैट और प्रोटीन्स का मिक्सअप होता है। कहाँ पढ़े हो मुनमुन? हाँ जया, आप काफी अच्छा आंसर है आपका। ठीक है, देखो जिन जिन लोगों ने हेट्रोजीनियस कहा है, द हेट्रोजीनियस इज द राइट आंसर। और इसमें क्या है कि जो फैट्स होते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं वो कोलॉइड्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन में वो होता है जो आपका टिंडल इफेक्ट दिखाता है। टिंडल इफेक्ट कहने का मतलब है कि लाइट को स्कैटर करता है मिल्क। ठीक, ये आपका जनरल सॉल्यूशन में नहीं होता।
ठीक है। चलो अब आते हैं हम मेन अपने टॉपिक के ऊपर। तो देखिए यहाँ कुछ एग्जांपल्स है, जैसे पानी में कुछ डाला गया है, चाहे वो चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, ठीक। देखिए यहाँ पे कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको सॉल्यूशन के रूप में दिखाया गया है। देखो यहाँ पे आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, ठीक। तो जिनको नहीं पता है मैं बता दूं, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर भी एक सॉल्यूशन होता है, ठीक है। ठीक है, अब आंसर लिखना बंद कीजिए। आंसर ठीक है सबका। Most of the substances are mixtures containing two or more pure substances, ठीक है। इसमें से जितने भी हैं सभी आपके मिक्सचर हैं जिसमें दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। सुगर सॉल्यूशन, ब्रास, एयर, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन हमारा क्लियर सॉल्यूशन है क्योंकि हमने इसमें वाटर लिया है और शुगर लिया है। ये जो ब्रास है, ब्रास इज आल्सो ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। इसमें मेटल और मेटल यूज किया जाता है। उसी तरीके से एयर जो है, एयर भी आपका सॉल्यूशन है गैसेस का। तो ऑल दी थ्री आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? व्हाट आर सॉल्यूशंस? the homogeneous mixture of two or more than two components, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स हो उसे हम सॉल्यूशन कहेंगे। आवाज कभी आता है कभी रुक जाता है, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू रहता है, ठीक है। वीडियो वीडियो अपना ऑन नहीं कीजिएगा, थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू होता है तो होता है ऐसा। Here each component may be solid, liquid और gaseous state, ठीक है। जहाँ पे हमने ब्रास देखा था, ब्रास जो है वो सॉलिड कंपोनेंट होगा। लिक्विड जो हमने देखा था सॉल्यूशन शुगर का, वो होगा। और गैसियस जो था वो हमारा एयर का सॉल्यूशन है, ठीक। तो जो सॉल्यूशन है वो हर चीजों को मिला के दिया जाता है, या यूं कहे तो हर चीज को मिला के हम बना सकते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, ठीक है। तो तीनों को मिला के हम सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन आपका लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, एयर आपका गैसियस स्टेट में हो जाएगा और ब्रास आपका सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। देन टर्म है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर। अभी होमोजीनियस मिक्सचर क्या है? व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर? Composition and physical properties are uniform throughout the mixture, ठीक है। वैसे सॉल्यूशन जिसमें जो कंपोजिशन है वो हमारा अगर एक जैसा हो तो उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। अब देखो इसमें मैं एक नया टर्म डालता हूं, दैट इज नोन एज फेज। एक टर्म है हम लोग यूज करते हैं, फेज, ठीक। अगर फेज किसी का वन रहेगा, किसी भी सोल्यूशन का अगर फेज वन है तो उसका मतलब है कि दैट इज होमोजीनियस सोल्यूशन। अगर फेज वन से अधिक है तो वो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन कहलाता है। इफ फेज इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा फेज के टर्म में। अभी फेज के टर्म में ये होता क्या है? तो फेज का मतलब है, यहाँ पे हम फेज कह सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फेज। हाँ जया वही बता रहे। तो फेज जो है वो हम सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों चीजों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए मैंने आपको तीन एग्जांपल दिखाया, आपका शुगर सॉल्यूशन, ब्रास और एयर।
ठीक, तो शुगर सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, एक शुगर है सॉलिड, उसका सॉल्वेंट है हमारा लिक्विड, ब्रास में दोनों सॉलिड है और एयर जो है वो प्योर गैस का बना हुआ है। ठीक है, तो फेजेस बेसिकली क्या डिफाइन करते हैं हमको, अगर होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो हम जो भी चीज मिक्स करेंगे वो हमको एक जैसा ही दिखना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल देखो, तो इस ग्लास में मान लीजिए हम पानी ले लेते हैं। ठीक है, अब इस पानी में हम क्या करेंगे, बारी बारी से चीजों को ऐड करेंगे। जैसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले चीनी ऐड कर सकते हैं। अब अगर चीनी ऐड करेंगे तो चीनी जो है वो पूरा का पूरा घुल जाएगा। ठीक, तो हमको बेसिकली क्या दिखेगा, ये एक लिक्विड ही दिखेगा, ऐसा नहीं कि वो चीनी अलग दिखता है और वाटर अलग दिखेगा। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए हम शुगर के बाद सॉल्ट ऐड कर देते हैं, तो सॉल्ट ऐड करने के बाद भी मेरे पास वही कंडीशन रहेगा जो पहले था, मतलब हमको लिक्विड ही दिखने वाला है। फिर अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें थोड़ा सा लेमन ऐड कर सकते हैं। ठीक, लेमन को आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालेंगे, हालांकि जो भी चीज इसमें डाला जा रहा है हर चीज स्वाद के अनुसार है, जिसको जितना स्वाद चाहिए आप मिला सकते हो। ठीक है, अब इस जगह पे आप देखो तीनों चीज को आपने ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या है, आपको घूम फिर के क्या दिख रहा है, एक सोल्यूशन दिख रहा है। मतलब कैसा सोल्यूशन, तो लिक्विड सोल्यूशन। और इन तीनों में हम फर्क नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम पानी अलग कर लिए, नींबू वहां रह गया, चीनी रह गया, सॉल्ट रह गया, ऐसा भी नहीं कि हम सॉल्ट अलग कर दिए बाकी सब रह गया। ठीक, तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम कहेंगे फेज वन। ठीक है, फेज वन या फेज इक्वल टू वन, इसको हम ऐसा लिखेंगे। देखो यहाँ पे वन थोड़ा लाइन में चला गया, तो मैं इसे ठीक कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको काट देता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसा लिख दे रहा हूँ वन। ठीक, तो ये हमारा फेज वन कहलाता है। अभी फेज ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है, तो वैसे सॉल्यूशंस या वैसे मिक्सचर्स जिसको हम सेपरेट कर सकते हैं बारी बारी से। एक बार और फेज वन बता दें, चलो देखो वापस से समझा दो, जो नहीं ध्यान दिए हैं देख लीजिए वापस से। फेज वन का मतलब क्या है कि जो भी चीज हम मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करने के बाद हमको एक ही दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने एक ग्लास में अगर पानी लिया है, तो इस ग्लास में हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं, चीनी ऐड कर रहे हैं, नमक ऐड कर रहे हैं और नींबू ऐड कर रहे हैं। अभी गर्मी के टाइम में तो सबको पी रहे होंगे अपने घर में बैठ के, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि एक होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं और उस होमोजीनियस को मिक्सचर को आप पी जा रहे हैं। ठीक, तो इस चीज को हम कहते हैं फेज वन। फेज वन का मतलब होता है कि वैसा मिक्सचर या वैसा सोल्यूशन जिसमें हम तीन चार चीजों को डालते हैं लेकिन हमको फाइनली एक ही चीज दिखता है। तो यहाँ पे हमको फाइनली क्या दिखेगा, एक लिक्विड का सोल्यूशन दिखेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विड दिखेगा, ऐसा नहीं है कि उस ग्लास के अंदर आपको चीनी अलग दिखता है, सॉल्ट अलग दिखता है या लेमन अलग दिखता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं फेज वन। अब बात करते हैं हम फेज ग्रेटर देन वन की। ठीक, तो फेज ग्रेटर देन वन का जो एग्जांपल है, परफेक्ट एग्जांपल होता है मिक्सचर, जिसे हम लोग चनाचूर कहते हैं अपने घर पे। ठीक है, ये ऐसा है कि आप इसको आसानी से देख सकते हो। अगर आप चनाचूर खाते हैं, आपके घर पे भी होगा, बिल्कुल हर किसी घर में रहता है, तो इस चीज को आप देख सकते हो कि मिक्सचर में कैसा है। किसने लिखा, कुछ तो पक्का लिखा है कोई, रुचि, हाँ रुचि का चाचू खाता है कुणाल, अच्छी बात है। ठीक, अभी देखो मिक्सचर में कैसा है कि आप जो बादाम है, जो मूंगफली है उसमें, उसको आप अलग कर सकते हैं। उसके बाद वहां पे आप चूड़ा अलग कर सकते हो, देन जो मूंग के दाने हैं उसको आप अलग कर सकते हैं, जो सेवई है भुजिया रहता है चनाचूर में उसको आप अलग कर सकते हो। ठीक है, तो बारी बारी से उसमें जितने भी चीजें हैं आप हर किसी को अलग अलग कर सकते हैं। तो जो मिक्सचर है इसको हम कहते हैं फेज ग्रेटर देन वन। ठीक है, फेज इज ग्रेटर देन वन। तो बेसिकली ये हम फेज इस तरीके से डिफाइन करते हैं। अभी क्लियर है सबको, फेज, फेज क्लियर है सबको।
तो फेज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है तो बहुत छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमको कुछ चीजों को समझने के काम में आता है, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर आप कभी फेज भूल भी जाओ तो चुपचाप घर में नींबू पानी बनाना और चनाचूर निकालना और फेज को याद करते बैठना। चलिए अब हम चले आते हैं अपने इस टॉपिक के ऊपर। Take a spoon of sugar and mix thoroughly in a glass of water. Then check whether the taste of every drop is same or not. ठीक है, ये आपको होमोजीनियस के प्रोसेस को समझाने के लिए है कि अगर आप शुगर का सोल्यूशन बनाते हैं तो वहां पे आपको हर एक बूंद में शुगर और वाटर दोनों का टेस्ट आना चाहिए। ठीक है, तो मिक्स करने के बाद आपको ऐसा सोल्यूशन देखने को मिलता है। तो इसी चीज को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर या होमोजीनियस सोल्यूशन। सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पे आपको एक और डेफिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है। इसके अलावा एक डेफिनेशन ये यूज कर सकते हैं हम कि सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस हैविंग फेज इक्वल टू 1। तो ये डेफिनेशन मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। सॉल्यूशन इज ए mixture of two or more than two substances having phase equal to 1। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है जो आप यूज कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखो तीन टाइप के डेफिनेशंस हो गए, एक दो तो यहाँ पे लिखे हुए और एक मैंने पिछले वाले बोर्ड में दिखाया था, ठीक है। देन सॉल्यूशन के टाइप्स, सॉरी सॉल्यूशन टाइप ने डेफिनेशन आपका सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। The component present in smaller quantity is called solute और the component present in larger quantity is called solvent। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन में जो कम क्वांटिटी में होता है वो हमारा सोल्यूट होता है और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो है सॉल्वेंट। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखें कि जो सॉल्यूशन है उसका जो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, वो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगा कंप्लीटली सॉल्वेंट के ऊपर। इसका मतलब है कि जो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी सॉल्यूशन का भी होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि सॉल्वेंट मैक्सिमम क्वांटिटी में है, मतलब लार्जर क्वांटिटी में है, इस वजह से। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिख दे रहा हूं, द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्वेंट का जो प्रॉपर्टी है वही सॉल्यूशन का भी प्रॉपर्टी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने अगर चीनी और पानी का घोल बनाया है तो उसमें जो सॉल्यूशन होगा उसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टी आपको पानी का ही मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चीनी का 100% प्रॉपर्टी देखने को हमको मिलता है। हालांकि आपको वो पानी मीठा लगेगा लेकिन वो रहेगा क्या, तो पानी ही रहने वाला है। इसीलिए इस चीज को ऐसे लिखते हैं। Then identify solute and solvent in the given solution. A solution of 5 gram salt in 1000 ml water। तो यहाँ पे solute हमारा salt हो जाएगा और solvent हमारा water हो जाएगा। देखो इस चीज को ध्यान से देखेंगे क्योंकि कुछ कुछ नाम जो है केमिस्ट्री में वो उसके प्रॉपर्टीज से निकल के आता है या कुछ अलग तरीके से आता है। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया है कि एक सोल्यूशन है, ठीक है, किस चीज का सोल्यूशन है, तो 1000 ml वाटर में 5 ग्राम नमक डाला गया है। उसी तरीके से 500 ml वाटर में आपको 5 ml इथेनॉल डाला गया है। तो सोल्यूट क्या हो जाएगा हमारा इथेनॉल और सॉल्वेंट हो जाएगा हमारा वाटर। ठीक, अब इस हिसाब से हम क्या कहते हैं इसको,
In the above two solutions, the solvent water is called aqueous solution. ठीक है, तो जब भी सॉल्यूशन में वाटर एज ए सॉल्वेंट अगर प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर हाइड्रेटेड सॉल्यूशन या हाइड्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, ये वर्ड से इनको यूज किया जाता है। तो दो टर्म है, एक तो हमारा एक्वस और दूसरा हाइड्रेट। चलिए फटाफट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सॉल्यूशन इज ए डैश मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट। चलो सबका ठीक है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 2, homogeneous mixture implies dash of appearance। बोलिए। क्वेश्चन नंबर 2 implies sorry, homogeneous mixture implies dash of appearance। यूनिफॉर्मिटी, देन डी। ऑप्शन नंबर लिखो ना, सिर्फ पूरा क्यों लिखते हो यूनिफॉर्मिटी वगैरह, टाइम टाइम जाता है ना उसमें। ए बी सी डी लिखिए सिर्फ। ठीक है, द आंसर इज यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि पानी में चीनी का अच्छी तरीके से घुल जाना या पूरी तरीके से घुल जाना। ठीक है, उसे हम यूनिफॉर्मिटी कहते हैं, या उसको यूनिफॉर्म भी आप कह सकते हो। तो एक होमोजेनियस मिक्सचर इंप्लाइज यूनिफॉर्म अपीयरेंस। यूनिफॉर्म अपीयरेंस मतलब एक जैसा घुला हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इज कॉल्ड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और मिक्सचर। ठीक, सॉल्यूट। क्वेश्चन नंबर 4, in a solution of 5 grams sugar in 5000 ml of water, the solvent is। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, an aqueous solution is one which contains water as solvent। then next question, सॉरी नेक्स्ट नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया गया है। ठीक है, मैं आपको फिलहाल वो टेबल दिखाता हूँ पहले। देखो जो टेबल आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठीक है, तो ये टेबल आपको याद करना होगा, और क्या याद करना है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक, और उस चीज को मैं पूछूंगा कल।
तो एक देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है। ये चीज आपको याद करना है। जैसे यहाँ पे देखो कॉमन एग्जांपल्स दिया गया है, नहीं दिख रहा, एक मिनट वापस से शेयर कर। देखिए ठीक है, यहाँ पे आपको कॉमन एग्जांपल दिया गया जैसे गैसियस सॉल्यूशन। ठीक है, इसके टाइप्स हैं, मैं अभी सभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, उसमें एग्जांपल है क्या, फिर से नहीं दिख रहा क्या? अभी भी नहीं दिख रहा है, एक मिनट। मेरे ख्याल से अब दिखना चाहिए। ठीक है, अब सबको दिखना चाहिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे एग्जांपल्स है, मिक्सचर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस, क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। तो ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, ये एग्जाम्पल बोर्ड एग्जाम में दिया जाता है और तब पूछा जाता है कि ये किस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो कल मैं आपको इसी चीज को पूछूंगा। ठीक है, आपको यही चीज कल याद करना होगा कि कौन सा मिक्सचर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। कैम्फर का मतलब होता है कपूर। ठीक है मनु, घर में जो कपूर देखते हो उसे कैम्फर कहते हैं। और जो फिनाइल गोली देखते हो उसको नेप्थलीन बॉल्स कहा जाता है। नेप्थलीन जो है ये बेंजीन के कंपाउंड्स होते हैं और नेप्थलीन इसका केमिकल नेम है, केमिस्ट्री में जो नेप्थलीन पढ़ते हैं। हम्म। एक चीज और, टेबल अभी आप तो नहीं बनाएंगे, ठीक है, जब मैं बोलूंगा टेबल बनाने तब बनाना है। ठीक, एक चीज और, यहाँ पे देखो इंट्रो दिया गया है चैप्टर का, तो ये इंट्रो सबको ही पढ़ोगे। ठीक, यहाँ पे यूजेस हैं। ठीक है, कि इस चैप्टर में सॉल्यूशंस में क्या क्या यूज होता है, तो उस चीज को आपको पढ़ना है और पॉइंट बाय पॉइंट आपको बनाना है, अपने नोट्स में लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। पढ़ा दिए हैं, ये कब पढ़ाए हम? ये इंट्रो हम नहीं पढ़ाए, ये सॉल्यूशंस का इंट्रो है इस चैप्टर का जो आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा और ये एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं आपके एनसीईआरटी के, ध्यान रखना एनसीईआरटी का जितना भी चैप्टर आएगा हर जगह यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है और उस इंट्रोडक्शन में बेसिकली यूजेस दिया गया है चैप्टर का। ठीक, तो यूजेस आपको पढ़ना है। और जो लोग जिनका एडमिशन गुलमोहर में है, तो आप याद रखिए कि आपका जब वाइवा होगा तो वाइवा में यही चीज मैं पूछता हूँ, हर चैप्टर का यूज, चैप्टर का यूज क्या है। यहाँ पे आप देखो काफी सारे यूज दिखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास करके, देन जर्मन सिल्वर, देन यहाँ पे ब्रॉन्ज है, उसके बाद पीपीएम है, फ्लोराइड आयंस का यूज है। ठीक है, फ्लोराइड आयंस जो है यूज होता है टूथ डिके में। ठीक, अगर फ्लोराइड आयंस की क्वांटिटी बढ़ा दी जाए ना इस जगह पे, तो आदमी का डेथ भी हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो, फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट्स टूथ डिके। ठीक है, मतलब दांत खराब होने में ये रोकता है। लेकिन अगर फ्लोराइड के आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी जाए तो इंसान का डेथ भी हो सकता है। ठीक, तो आप इसी तरीके से सभी पॉइंट्स को यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है सबको, क्या करना है? ठीक, तो क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। नोट्स आप तैयार करोगे, हालांकि मैं आपको नोट्स दे दूंगा इस चैप्टर का, कुछ दिन चलेगा उसका चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा।